नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते मुझे अक्सर एक बहुत ही आम डर का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने की सोचता है तो आसपास से अक्सर ये आवाजें आने लगती हैं कि भाई ज्यादा प्रोटीन मत लेना वरना तुम्हारी किडनी उड़ जाएगी। ये बात इतनी बार सुनने को मिलती है कि क्या बताऊं। तो आज के इस सेशन में इसी डर का हम सीधे तौर पर सामना करने वाले हैं, एकदम साइंस के नजरिए से देखेंगे और इस भ्रम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करेंगे। सच कहूं तो कई लोग जिम जाने से या एक सिंपल सा प्रोटीन शेक पीने से भी घबराते हैं। और वजह? बस यही एक सवाल, क्या सच में प्रोटीन किडनी को बर्बाद कर देता है? और पता है, इस डर को पूरी तरह से समझा जा सकता है। ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है यार, क्योंकि अपनी हेल्थ से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोग डराते हैं तो मन में शक पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चिंता में डूब जाएं, चलिए साइंस की रोशनी में चेक करते हैं कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं बिल्कुल साफ साफ कह दूं, ये फिटनेस जगत का सबसे बड़ा मिथक है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जिसने ना जाने कितने ही लोगों को अपने हेल्थ और फिटनेस गोल्स तक पहुंचने से रोक रखा है। आज हम पक्के वैज्ञानिक तथ्यों और लॉजिक का इस्तेमाल करके इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। भाग 1, प्रोटीन का सबसे बड़ा मिथक और इस डर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? आइए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। देखिए, इस पूरी अफवाह की असली जड़ है एक बीमारी जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज या शॉर्ट में CKD कहते हैं। होता क्या है कि डॉक्टर्स उन मरीजों को प्रोटीन कम लेने की सलाह देते हैं जिन्हें पहले से ही ये बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी किडनी पहले से ही डैमेज्ड अवस्था में है और वो शरीर से कचरे को ठीक से फिल्टर नहीं कर सकती। अब ध्यान दीजिए, ये सलाह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से बीमार हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि आम लोगों ने इस मेडिकल एडवाइस को सुना और इसे पूरी तरह से स्वस्थ लोगों पर अप्लाई कर दिया। बस यहीं सारी गड़बड़ हो गई। और ये चीज बिल्कुल साफ कर देती है कि हम दो अलग अलग कंडीशंस को एक तराजू में नहीं तौल सकते। एक तरफ पहले से मौजूद CKD है, जहां किडनी कमजोर है और उसे कम प्रोटीन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक एकदम स्वस्थ किडनी है जो बिना किसी परेशानी के एक हाई प्रोटीन डाइट को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकती है। एक बीमार किडनी को काम करने में दिक्कत होती है, ये 100% सच है। लेकिन एक हेल्दी किडनी हाई प्रोटीन को संभालने के लिए कुदरती तौर पर पूरी तरह से तैयार होती है। इस पूरे फंडे को समझने के लिए ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। जरा सोचिए, एक स्वस्थ किडनी के लिए प्रोटीन को रोकना वैसा ही है जैसे बिल्कुल स्वस्थ पैरों वाले किसी इंसान को दौड़ने से मना कर देना सिर्फ इसलिए क्योंकि दौड़ने से किसी घायल पैर वाले इंसान को दर्द होता है। आप बताइए, क्या ये लॉजिक कहीं से भी सही है? अगर किसी दूसरे इंसान के पैर में फ्रैक्चर है तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की सैर करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं ना। बस यही सेम लॉजिक हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी लागू होता है। भाग 2, स्वस्थ किडनी का विज्ञान और तथ्यों को फिल्टर करना। आइए इस बायोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का बड़ा ही सिंपल सा साइंस है। होता क्या है? कदम 1, हम प्रोटीन खाते हैं। कदम 2, हमारा शरीर टिश्यूज को बनाने और रिपेयर करने के लिए इसे मेटाबोलाइज करता है। और कदम 3, इस पूरी प्रोसेस से जो नेचुरल वेस्ट या कचरा निकलता है, हमारी किडनी उससे बड़ी ही आसानी से फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर मैं आपको पक्का विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक हेल्दी किडनी बहुत ही जबरदस्त और कुशल मशीन है। ये शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिशन को पचाने के दबाव में कभी नहीं टूटती। ये बस शांति से अपना नॉर्मल काम कर रही होती है। भाग 3, शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है जो कि केवल मांसपेशियां बनाने से कहीं परे है? आखिर हमें प्रोटीन चाहिए ही क्यों? तो बात सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या भारी वजन उठाने वालों की नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं मांसपेशियों के सही विकास की, स्वस्थ और घने बालों की, चमकती हुई स्किन की, शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस की और सबसे जरूरी एक बहुत ही मजबूत इम्यूनिटी की। बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ एक अफवाह के डर से प्रोटीन लेना छोड़ देना असल में हमें शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को ही खतरे में डाल देता है। भाग 4, सुरक्षित स्रोत और स्मार्ट आदतें यानी कार्यवाही योग्य पोषण। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करते हैं। जब हम सुरक्षित और बेहतरीन वेजिटेरियन सॉसेस की बात करते हैं तो दालें, पनीर, सोया और अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स वाकई शानदार विकल्प हैं। लेकिन बॉस, इसके साथ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, लगातार हाइड्रेटेड रहना।
शरीर में पानी की अच्छी मात्रा बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पानी किडनी को फिल्टर करने में मदद करता है और शरीर से नेचुरल टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल फेंकता है। तो सबसे ज़रूरी बात को अगर हम एक सिंपल फॉर्मूले में बांधें तो वो कुछ ऐसा होगा: स्वस्थ किडनी प्लस अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्लस सही हाइड्रेशन इज इक्वल टू सुरक्षित फिटनेस। अगर हम बस इन साधारण से नियमों का पालन करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोटीन ले सकते हैं। फिटनेस की ये जर्नी ताकत और अच्छी हेल्थ के बारे में होनी चाहिए, ना कि किसी बेवजह के डर के बारे में। तो इस एनालिसिस को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारा मेन गोल यही है कि सही जानकारी से सबको एम्पावर किया जाए, ताकि इन झूठे मिथकों के चक्कर में किसी की भी प्रोग्रेस न रुके। अगर आपके आसपास भी ऐसे दोस्त हैं जो इन अफवाहों के कारण प्रोटीन लेने से घबराते हैं, तो उनके साथ इस एनालिसिस को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते जरा सोचिएगा, हमारा ये एनालिसिस आगे किस फिटनेस मिथक का पर्दाफाश करे। तब तक के लिए सीखते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए और हम मिलेंगे अपने अगले एनालिसिस में।